42 है और ये 16 है, यानी फैक्टर कितना आ गया 2। अब बाकी सबको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 2 से कर देंगे, इन्हें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ग्राम, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 लीटर, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मोल। स्क्रीन पर जो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन दिख रहा है, सेम टाइप। पिछले क्लास में हम लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किए थे, यानी कि डिटेल से क्वेश्चन को बनाए थे। अब अगर मान लें कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहा, तब उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे? उतना तो स्पेस भी नहीं रहता है कि जहां पर हम लोग यूज कर सके, उतना टाइम भी नहीं रहेगा कि पूरा यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो वहां पे हम लोग अब डायरेक्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस जगह पर आपको डायरेक्ट मेथड आज बताने वाले हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग का कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। एक दो क्वेश्चन हम बताते हैं, पैटर्न आप पकड़ लोगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन से आपसे बनने लगेगा। देखो यहां करा है 3 ग्राम कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। कार्बन के लिए सिंबल क्या हो गया C, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा O2, एंड इट गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बताओ बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। कार्बन का अमाउंट दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है? 3 ग्राम। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इनका मास पूछा जा रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि एक ही फार्मूले से आप मास भी निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में ऑक्सीजन के बारे में ना तो पूछा गया है और ना ही कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। कार्बन का यहाँ मास दिया हुआ है 3 ग्राम, तो कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे। बताओ कितना होता है? 12 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा जा रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 12 + 16 × 2, यानी वैल्यू कितना हो गया? 44 ग्राम। अब देखो यहां पर क्या करना है, एक फैक्टर निकाल लो, क्योंकि पूरे केमिकल रिएक्शन में एक के साथ में जो चेंजेज होगा वही पैटर्न दूसरे और तीसरे के साथ में भी होगा। फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये देखो ध्यान देना, इसका पहले का वैल्यू कितना है? 3, और एटॉमिक मास कितना है? 12। तो 3 / 12, बताओ फैक्टर कितना हो गया? 1/4। तो बस वही कंसेप्ट यहां पर भी कर देना है, यानी इनका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। यानी जो फैक्टर यहां डेवलप करेगा वही फैक्टर यहां डालेंगे। तो यहां 12 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया, तो यहां वैल्यू 44 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बता सकते हो कितना आएगा? 11 ग्राम। यानी हमारा आंसर आ गया कितना? 11 ग्राम ऑफ CO2। एक और क्वेश्चन बताते हैं, यहां देखो ये सेकंड क्वेश्चन करा, 8 ग्राम मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास पूछा जा रहा है और वाटर का भी पूछा जा रहा है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। फैक्टर लिखना है, इसलिए इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ रहे हैं, O2, इट गिव CO2 + H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बताओ आप, कार्बन यहां 1, हाइड्रोजन 4, यहां 2, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ऑक्सीजन यहां 2 और इधर ऑक्सीजन 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन बैलेंस हो गया। किसका अमाउंट दिया हुआ है? मीथेन का। कितना ग्राम दिया हुआ है? 8 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा और वाटर का मास कितना होगा। तो चूंकि सब मास से रिलेटेड है तो सब का मॉलिक्यूलर मास निकालो। यहां मीथेन का निकालेंगे तो 12 + 1 × 4, इट मींस वैल्यू कितना हो गया? 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो 12 + 16 × 2, बताओ कितना ग्राम? 44 ग्राम। H2O का निकालेंगे तो 2 × 1 × 2 + 16, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 36 ग्राम।
अब सिंपल इसका फैक्टर निकाल लेना है। यहां 8 है और इस जगह पर कितना है 16, तो देखो तो कर दिया 8/16, बोलो कितना 1/2, यानी कि सबको 1/2 से कर देना है, इसे भी 1/2 से और इसे भी किससे 1/2 से, दोनों को 1/2 से कर देंगे। ठीक है, यहां पर अब बताओ तो जब इसको 1/2 से किए ये 8 ग्राम हो गया, तो यहां 44 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना 22 ग्राम। यहां ये 36 है तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यानी कि आंसर हमारा दोनों का आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया तो ये वैल्यू आ गया 22 ग्राम, और H2O का जब पूछा गया तो ये वैल्यू आ गया 18 ग्राम। बोलो समझ में आया? बना सकते हैं इस तरीके का। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप ये इक्वेशन लिखो और इस तरीके से कॉपी कर लो, फिर जो देंगे उसको आप बनाओगे। यहां देखो ये क्वेश्चन तो पिछले क्लास में ही बनाए हम लोग। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन लिख लिए, चेक करेंगे तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रिक्वायर्ड, यानी इसका मास पूछा जा रहा है। हाउ मेनी ग्राम टू प्रिपेयर 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अमाउंट दिया हुआ है 8.8 ग्राम। ऑल्सो डिटरमाइन द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसका भी मास निकालना है। तो हमने बताया आपको कि जिनका मास दिया हुआ है और निकालना है उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। यहां बोर्ड पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का आ गया 40 + 12 + 16 × 3, ये वैल्यू आ जाएगा 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का निकालेंगे तो 40 + 16 56 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो 12 + 16 × 2, इट मीन्स ये वैल्यू हो गया 44 ग्राम। तो कंपेयर तो हम वहां से करेंगे ना जहां वैल्यू दिया हुआ रहे, फैक्टर तो वहां से निकलेगा। यहां से फैक्टर कैसे निकलेगा, जो वैल्यू दिया हुआ है उससे निकालेंगे हम लोग। तो यहां वैल्यू में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो किसी भी तरफ से आप कंपेयर करो तो यहां पर ये वैल्यू है 8.8 और नीचे में वैल्यू कितना है 44, 1/5, यानी फैक्टर 1/5 निकल गया। इसका मतलब इसका भी 1/5 कर देंगे और इनका भी वैल्यू कितना कर देंगे 1/5। तो सोचो यहां 100 का 1/5 करेंगे तो वैल्यू कितना आ गया 20 ग्राम, और 56 का 1/5 करेंगे तो 11.2 ग्राम। यानी अब आंसर लिखोगे आप तो यहां पर ऐसे लिख दो कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास आ जाएगा 11.2 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा 20 ग्राम। जब कभी भी रिवीजन करोगे 2 साल 4 साल 5 साल के बाद में भी, तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ रहेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अगर गलत हुआ है तो कॉपी कर लो सब लोग। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, यहां ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हैबर्स ये इस प्रोसेस का नाम दिया हुआ है जिससे अमोनिया बनाया जाता है। तो यहां लिखेंगे रिएक्शन में N2 + 3H2 इट गिव 2NH3। क्योंकि बार बार ये रिएक्शन यूज हुआ है इसलिए यहां पर हम बैलेंस्ड करके ही लिखें। अब जो पूछा जा रहा है वो करेंगे। इन हैबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाउ मेनी मोल ऑफ अमोनिया। इस बार में मास नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मोल पूछा जा रहा है। विल फॉर्म फ्रॉम 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसका अमाउंट दिया हुआ है 7 ग्राम। याद करो पिछले क्लास में ही बताए थे कि एक ही केमिकल सब्सटेंस का मोल भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो जो पूछा जाए उससे रिलेटेड करोगे। यहां इस क्वेश्चन में मोल पूछा जा रहा है तो नीचे में आप मोल लिखोगे। इक्वेशन में मोल कहां दिखता है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं वही उसका मोल होता है। तो यहां पर इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2।
तो ये 2 मोल आ गया। यहाँ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है, तो 14 इंटू 2 वैल्यू कितना आ गया 28 ग्राम। फैक्टर वही रहेगा यानी कॉमन है, यहां से यहां 7 और ये क्या है 28, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 1/4। ये वैल्यू भी कितना हो गया 1/4। तो 2 का 1/4 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5, यानी मोल ऑफ अमोनिया इट इज इक्वल टू 0. ये बन गया। अगर इसी में मॉलिक्यूल कह देता तो यहां अगर ये 2 मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ जाता 2 इंटू आवागाड्रोस नंबर। अगर वॉल्यूम पूछा जाता तो पिछले क्लास में बताए हैं 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो यहां पर ये वैल्यू हम लोग 2 इंटू 22.4 लीटर लिखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में जो है वो ये सारा पार्ट भी आएगा, तो अगर गलत हुआ है तो इसको लिख लो। जिस वक्त में समझा इस क्वेश्चन में कर जब यहां बता रहे हो तो इस जगह पर ध्यान दो। मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन यानी CH4, it burns in the presence of oxygen O2 and it give carbon dioxide यानी CO2 and H2O water। यहां कार्बन 1 हाइड्रोजन कितना है 4 और यहां कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन 2 and 2 4, यहां कितना हो गया 2 हो गया। आगे कराई 32 ग्राम मीथेन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी इनका अमाउंट दिया हुआ है 32 ग्राम। देन डिटरमाइन क्या निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसका मास निकालना है, तो ग्राम लिख दिए, मास पता चल रहा है। मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालना है तो यहां पर हम मोल लिख दिए, ये पता चला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, यहां मॉलिक्यूल्स। अब जो दिया हुआ है उसी के टर्म्स में लिखेंगे इक्वेशन के अनुसार से। अब देखो यहां इसका मास दिया हुआ तो यहां इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। 12 प्लस 1 इंटू 4 इट मीन्स वैल्यू कितना हो गया 16 ग्राम। 2O2 है तो 2 16 इंटू 2 ये वैल्यू कितना हो गया 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल पूछा जा रहा है तो देखो तो इस इक्वेशन में कितना मोल है, तो यहां 1 मोल लिख दिए। इसका मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है तो देखो यहां पर 2 मोल है तो 2 इंटू क्या कर देंगे हम लोग अवोगाड्रो नंबर, बाद में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब जो वैल्यू दिया हुआ है वहां से फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ 32 है और यहाँ 16 है। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या बताए, जो गिवन वैल्यू है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी वैल्यू कितना हो गया 2, 32/16। अब इसी से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहां पर भी 2 से, इस जगह पर भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब देखो तो 2 से करेंगे तो 64 है इंटू 2, बताओ कितना जगह है 128, ठीक है 128 ग्राम। यहां 1 है तो 1 इंटू 2 करेंगे वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मोल। यहां पर 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं एक बार में। आंसर में पहला अगर हमें ऑक्सीजन का मास पूछा गया तो देखो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया है 128 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, सॉरी मोल पूछा जा रहा है, कितना मोल आ गया इसका 2 मोल। और वाटर का H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है तो ये वैल्यू आ गया 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर, यानी 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 24.088 इंटू 10⁻23, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.4088 इंटू 10⁻24। बना था आप लोगों से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके अगर टेस्ट देते हो आप में से 2-3 लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है, बाकी लोग जो दे नहीं दे रहे हैं तो उसका तो क्या कहा जाए, तो आप दोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन ऐड किए हैं आज वाले टेस्ट में, तो वहां आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट हम कितना सोल्व कर सकते हैं। नहीं बनाए हैं तो उसको कॉपी कर लीजिए। चलो देखो यहां देखो
क्वेश्चन तो रहेगा आपके पास में, जरूरत पड़ेगा तो इसको फिर से घर में जाकर के एक बार बनाइएगा। हाँ यहाँ गलती हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप कॉपी कीजिए तो फिर सही सही कॉपी कीजिए। क्वेश्चन करा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3। इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तब ये फॉर्मेशन करता है CaCl2 का प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। अब CaCO3 इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहां पर 2 डाल दो। अब फिर चेक करके देखो, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 तो 2 and 1 3, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। जो पूछा जा रहा है उसी के अनुसार से, पिछले क्लास में भी हम आपको बताया कि मेरे से पूछा जाएगा कि सर आपका एज कितना है, वो अलग आंसर आएगा। आपका वेट कितना है वो अलग होगा, आपका लेंथ कितना है वो अलग होगा। उसी अनुसार से मोल पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है या मास पूछा जा रहा है, उसको कंसीडर करना है हम लोगों को। अब यहां पर इस क्वेश्चन में लेते हैं, क्या करा, इफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इनका अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। आगे कहा जा रहा है द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी इनका मास निकालना है। तो देखो ग्राम लिख दिए ताकि हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मोल निकालना है। जब तक साफ साफ लिखोगे नहीं सही नहीं बनेगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी इनका क्या निकालना है मॉलिक्यूल। तो जब मॉलिक्यूल निकालना है तो हम मोलर मास की निकालेंगे, सीधा सीधा मॉलिक्यूल पर ही देखेंगे। बोर्ड पर देखो, देखो जी बाबू, फिर तुम अपना लिखना शुरू किए। जब बता रहे हो तो इस वक्त में यहां ध्यान दोगे। यहां मास है तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। 40 + 12 + 16 × 3, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 100 ग्राम। यहां मोल निकालना है तो देखो तो इस इक्वेशन में कितना मोल दिया हुआ है, तो यहां 2 मोल लिख दिए। इसका मास पूछा जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 40 + 35.5 × 2, 40 + 71, बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू 111। यही आ रहा है ना। इनका कार्बन डाइऑक्साइड का तो कुछ नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनका भी आपसे मास पूछा जा रहा है। तो मास निकालेंगे तो 12 + 16 × 2, इसका मतलब वैल्यू कितना हो गया 44 ग्राम। इसका मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है तो देखो तो इसका कितना मोल है 1 मोल। सीधा सीधा देखना, जितने नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल 1 है, 1 को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो मोल 1 है और इसे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग अवोगाड्रो नंबर से। अब फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर देखो यहां ये 20 है और यहां क्या है 100, तो बताओ तो 20/100 कितना आ जाएगा, यानी कि फैक्टर निकल गया 1/5। अब इन सब को कन्वर्ट करना इतना आसान है, 1/5 इसे भी हम लोग कर देंगे किससे 1/5, इन्हें भी कर दो आप 1/5 और ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/5। अब देखो तो यहां निकाल लेते हैं, 2 का 1/5 करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 0. तो यहां आ गया 0.4 मोल। 111 का 22.2 ग्राम। इसका 44 का 1/5 करेंगे तो 8.8 ग्राम। इसका 1/5 करेंगे तो अवोगाड्रोज नंबर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं 5। अगले वाले पेज में कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या निकालना था यहीं से स्टार्ट करते हैं। HCl निकाले हैं 0.4 और कैल्शियम क्लोराइड 22.2। HCl का ये वैल्यू आ गया 0.5 ना 0.4 मोल। कैल्शियम क्लोराइड का मास पूछा जा रहा था, बताओ कितना आया है 22.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मास पूछा जा रहा था 8.8 ग्राम और H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया तो 6.022 × 10⁻23
डिवाइडेड बाई 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहां 6.022 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 1.2044। 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, ये इतना है। आप लोग क्या करोगे, कई बार में आपके पास में जगह नहीं है, जबकि जब हर बार में देख रहे हैं कि फैक्टर लिखने के लिए हम यहाँ प्लस के बाद में जगह छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप एरो डालोगे तो इसके लिए लिखने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो आप में से कई लोग एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, तो आप ही को नहीं पता चल रहा है कि हम यहाँ पर कितना फैक्टर लिखे हैं। साफ साफ लिखो, एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक के लिखा जाएगा। देख लीजिए, अगर गलत है तो कॉपी कर लीजिए। कार्बन ऑन कंबसन यानी C+O2 इट गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जा रहा है 6 ग्राम कार्बन इन्वॉल्व, यहां 6 ग्राम, तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ CO2, इसका वॉल्यूम निकालना है। केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यहां मास दिया हुआ है तो इसका मास निकाल लेंगे। वैल्यू कितना आ गया 12 ग्राम। बताओ इसका कितना मोल दिया हुआ है 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अब फैक्टर निकाल लेते हैं। यहां 6 और यहां 12 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, वैल्यू आ गया 1/2। तो इसे भी इसमें कन्वर्ट करना है तो 1/2 से। बोलो आंसर कितना आ गया 11.2 ग्राम, सॉरी ग्राम करें, 11.2 लीटर CO2 किस कंडीशन में, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी वॉल्यूम का कंसेप्ट यहां ऐड हुआ कि किसी भी 1 मोल गैसेस कंपोनेंट का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इस वाले क्वेश्चन में सब आ जाएगा, मास भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा, मोल भी आ जाएगा। इसको बना, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन करा है मीथेन ऑन कंबसन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन इट मींस CH4, ऑन कंबसन O2 गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी CO2 और प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन 2 और वहां 4 2 से कर दिए। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ 32 ग्राम मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस मास ऑफ मीथेन इज गिवन 32 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मास कितना होगा ऑक्सीजन का, द वॉल्यूम ऑफ CO2, इनका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, इनका क्या निकालना है मोल। तो जो पूछा गया उससे निकालते हैं। यहां निकालोगे तो 12 + 1 × 4, इट मींस कितना हो गया वैल्यू 16 ग्राम। इसका भी मास पूछा जा रहा है, तो 16 × 2, ये वैल्यू आ गया 64 ग्राम। यहां वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो 1 मोल है तो वॉल्यूम हुआ 22.4 लीटर, और यहां 2 मोल है। अब फैक्टर निकालो और कंपेयर कर लो वैल्यू को। देखो यहां 32 है और ये 16 है, यानी फैक्टर कितना आ गया 2। अब बाकी सब को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 2 से कर देंगे, इन्हें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ग्राम, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 लीटर, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मोल। बना था आप लोगों से। तो अब आप मास निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तब ये इतना सारा पार्ट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि जहां से आपके लेवल का क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। बाकी ये बोर्ड वर्क सेंड कर देंगे हम। अगर कहीं पर क्वेश्चन लिखना बाकी रह गया है तो आप उसको क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।